क्या आपने कभी सोचा है क्यों शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के 12 अलग-अलग हिस्सों में स्थापित हैं? क्या ये सिर्फ मंदिर हैं या फिर कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो समय, स्थान और विज्ञान को चुनौती देता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ हर शिवलिंग सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि ऊर्जा का जीवंत स्रोत है। ज्योतिर्लिंग यानी वह स्थान जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योति यानी दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं। इन स्थानों पर शिव ने स्तंभ रूप में दर्शन दिए थे, जहाँ न आदि था और न अंत। हर ज्योतिर्लिंग एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है, जहाँ भक्त सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करते हैं। कहते हैं, अगर आपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए तो समझो भगवान शिव ने आपको स्वयं बुला लिया है। तो चलिए जानते हैं पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी को, जो शिव का अग्नि स्तंभ है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस हो रही थी कि कौन सबसे बड़ा है। तभी अचानक एक अनंत प्रकाश का स्तंभ आसमान से जमीन तक प्रकट हो गया। शिव ने कोई रूप नहीं लिया, वो बस प्रकाश बनकर सामने आए। विष्णु उस अग्नि के नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर, पर कोई भी उसका सिरा नहीं खोज पाया। तब शिव जी बोले, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत, और जहाँ जहाँ वो ज्योति प्रकट हुई वहाँ वहाँ बने ये 12 ज्योतिर्लिंग। अब आइए एक एक करके जानते हैं इन 12 जगहों की कहानियाँ और उनके पीछे छिपे गहरे रहस्य को। पहले नंबर पर है सोमनाथ, जो गुजरात में स्थित है। यह भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चंद्रदेव को अपने 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी से प्यार था। बाकी पत्नियां उनके भेदभाव से दुखी हो गईं। पिता दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, तुम 6 रोग से ग्रसित हो जाओगे। तब इंद्र भागते हुए पहुँचे प्रभास तीर्थ पर, जहाँ शिव को सोमनाथ रूप में पूजा जाता है। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चंद्र का तेज वापस लौटा। लेकिन सोमनाथ पर कई हमले हुए। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक हर बार मंदिर टूटा और हर बार फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं, यहाँ शिव की अमिट ऊर्जा बसती है। नंबर 2 पर है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश में है। ये जगह शिव और पार्वती की घरेलू प्रेम कहानी से जुड़ी है। जब उनका बेटा कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण चला गया तो शिव पार्वती खुद उसके पीछे चले गए और वो यहाँ रहने लगे, और वहीं उन्होंने मल्लिका फूलों से पार्वती की पूजा की और शिव बने अर्जुन, दोनों मिलकर बने मल्लिकार्जुन। इसलिए इसे परिवार को जोड़ने वाली ऊर्जा भी कहते हैं। यहाँ आज भी माना जाता है कि शिव पार्वती हर रात मंदिर में भ्रमण करते हैं और जो यहाँ दर्शन करता है उसे पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तीसरे नंबर पर है महाकालेश्वर, जो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में एक बार भयंकर राक्षस दूसर ने आतंक मचाया। वो भक्तों को मार रहा था, पूजा बंद करवा रहा था। तब एक बालक भक्त की पुकार सुनकर शिव ने प्रकट होकर उसे बचाया। पर वो शिव कोई साधारण रूप में नहीं आए, वो आए काल के भी काल बनकर महाकालेश्वर। यहाँ की विशेष बात है, यहाँ भस्म आरती होती है। यह अकेला ज्योतिर्लिंग है जहाँ भस्म आरती होती है, मतलब शिव को रोज चिता की राख से स्नान कराया जाता है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। नंबर 4 पर है ओमकारेश्वर, जो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी के बीचों बीच एक द्वीप है जिसका आकार ओम जैसा है। यहाँ शिव ने एक बार वेदों के सार को ओमकार ध्वनि में समेटा, और जो वो ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रख सकी। ओमकारेश्वर
वो स्थान है जहाँ अगर आप ध्यान में बैठो तो आप अपने भीतर शिव की ध्वनि को सुन सकते हैं। नंबर 5 पर है केदारनाथ, जो उत्तराखंड में है। यहाँ तक पहुँचना ही तपस्या है। हिमालय की ऊंचाइयाँ, ठंड और कठिन रास्ते, ये सबसे ऊंचाई पर बसा ज्योतिर्लिंग है। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव से प्रार्थना की थी। शिव उनसे नाराज होकर यहाँ आ गए थे। शिव ने अपना मुख नेपाल में रखा, जहाँ पशुपतिनाथ बना, और पीठ यहाँ केदारनाथ में। आज भी यहाँ जाना किसी तपस्या से कम नहीं, लेकिन जो पहुँच गया वो कुछ और ही बनकर लौटता है। नंबर 6 पर है भीमाशंकर, जो महाराष्ट्र में है। यहाँ शिव ने एक राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, जो पूरी पृथ्वी को गुलाम बनाना चाहता था। और तब से यहाँ के जंगलों में शिव की आग्नेय ऊर्जा बहती है। यहाँ आज भी पहाड़ियों से गूंजती है शिव की गर्जना। नंबर 7 पर है काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी में है। कहा जाता है जब प्रलय आता है तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, लेकिन काशी बच जाती है, क्योंकि यहाँ शिव खुद रक्षक हैं। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का कारण बन जाती है। इसलिए लोग यहाँ आखिरी समय बिताने आते हैं, क्योंकि काशी में मरे तो शिव के सीधे पास जाएंगे। नंबर 8 पर है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक में है। यहाँ एक ही लिंग में 3 चेहरे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यहीं से गोदावरी नदी की शुरुआत भी होती है। यह शिव का वो रूप है जो सृष्टि को बनाता भी है, चलाता भी है और मिटाता भी है। नंबर 9 पर है वैद्यनाथ, जो झारखंड में है। रावण शिव का परम भक्त था। उसने शिव को खुश करने के लिए अपना सिर तक काट दिया। शिव प्रसन्न हुए और बोले, ले जाओ मेरा लिंग, लेकिन जहाँ रखोगे वहीं रह जाएगा। रावण चालाकी से चला, पर बीच रास्ते में एक ब्राह्मण बालक, जो विष्णु भगवान थे, ने उसे रोक दिया। रावण को मजबूरी में लिंग वहीं रखना पड़ा और वहीं पर बन गया वैद्यनाथ। आज वो जगह रोगों को ठीक करने वाली मानी जाती है, इसलिए नाम पड़ा वैद्यनाथ। नंबर 10 पर है नागेश्वर, जो गुजरात में है। एक बार दारुक नामक राक्षस ने शिव भक्त सुप्री को कैद कर लिया। सुप्री ने अंधकार में भी ओम नमः शिवाय जपना बंद नहीं किया। शिव प्रकट हुए और दारुक को मारकर अपने भक्त को मुक्त किया। इसलिए नागेश्वर में जो डर कर आता है वो निर्भय होकर लौटता है। नंबर 11 पर है रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। भगवान राम ने लंका जाने से पहले यहाँ शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जो आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा जाता है। यहाँ राम ने खुद कहा, शिव की पूजा किए बिना मेरी भक्ति अधूरी है। नंबर 12 पर है घृणेश्वर, जो महाराष्ट्र में है। घृणा नाम की स्त्री हर दिन शिव को जल चढ़ाती थी, ध्यान करती थी और अंत में खुद को त्याग देती। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसे जीवन दान दिया और यहाँ बस गए घृणेश्वर के रूप में। इससे ये सीख मिलती है कि भक्ति में ना कोई छोटा होता है ना बड़ा, बस सच्चा मन चाहिए। तो देखा आपने, ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं है, ये ऊर्जा के स्तंभ, भक्ति के प्रतीक और शिव के जीवन स्वरूप हैं। जो इंसान इन सभी 12 स्थलों की यात्रा करता है वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, वह अपने अंदर के शिव को पहचानता है। अगर शिव को सिर्फ मूर्ति या पत्थर समझ रहे हो तो आधा ही समझें। शिव एक ऊर्जा है और ज्योतिर्लिंग उस ऊर्जा की धरती पर प्रकट रूप है। तो अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं तो बस आंखें बंद करना और महसूस करना, वहाँ सिर्फ शिव नहीं है, वहाँ आप भी हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।